अस्सलाम वालेकुम जी। कैसी मेरी प्यारी सी क्यूट सी यूट्यूब फैमिली। अल्लाह करे सब खैर आफियत से हो, खुशबाश हो। आज जी मैं बहुत बड़े बड़े काम करने वाली हूँ। पहले आपको दिखाया वो धनिया था, वो कुछ दिन पहले लगाया था, लेकिन अब वो ना निकल रहा है। अभी एक और कैरी है मेरे पास जो ना खाली और रफ पड़ी हुई थी। मैंने प्लान किया कि इसके अंदर भी कुछ लगाया जाए ताकि जो इसका मिस यूज़ है वो ना हो। और इसमें ज़्यादातर हम गेंदे के फूल लगाते हैं, तो बहुत सारे और क्यारियाँ और गमले पड़े हुए हैं जो खाली पड़े हुए हैं, स्पेशली उसी के लिए रखे हुए हैं जो सर्दियों के फूल होते हैं ना उसके लिए। तो इंशाल्लाह मैं जल्दी जाके तो उसके फूल लेके आऊँगी। उसके बल्कि ना वो मिलती है, क्या कहते हैं उसको, पनीरी। तो वो फिर पनीरी ला के लगाते हैं। तो अभी तो मैं नहीं गई, तो मैंने प्लान किया इसके अंदर मैं लहसुन लगा देती हूँ। तो पहले इसको मैंने अच्छे से खोला, इसके अंदर जो भी था ना वो लगे हुए थे कुछ पौधे, वो खेड़े मैंने इसमें से। फिर इसकी जो मिट्टी है ना उसको नरम किया, अच्छे से मसल के इसको बारीक करना होता है। फिर जो लहसुन है स्पेशल उसकी क्यारियाँ बनानी होती हैं। तो क्योंकि मैं जट फैमिली से हूँ और मुझे पता है कि किस तरह ये करते हैं इसको। अब ये ना कहिएगा कि जटों को ज़्यादा पता होता है, असल में हम लोग ज़िम्मेदार होते हैं, हमें ज़मीनों से रिलेटेड हर चीज़ का बहुत डीपली पता होता है। तो क्योंकि वो खून में ही ऐसा रच बच जाते हैं ना ये काम, तो हमारे सामने भी होते रहते हैं। वैसे मैंने आज तक खेतों में काम नहीं होते देखा, लेकिन जब ये पता नहीं ये कुदरती है क्या, आपने बेशक ना देखे हों लेकिन आपको आते हैं। फिर भी मैं देखती रहती हूँ, जब कोई आता है ना माली तो फिर लगाए, तो उसके हिसाब से मैं देखती रहती हूँ। तो मुझे भी मतलब जब हम लोग छोटे छोटे थे ननिहाल जाते थे और कभी छुट्टियाँ होती थी स्कूल कॉलेज से, तब हम लोग जाते थे तो देखते थे। और एक नज़र ही काफ़ी होती है किसी को समझने के लिए। तो इसलिए मैंने इसमें जो क्यारियाँ ना वो बना ली हैं। उसकी वजह ये होती है कि जो पानी है ना, इनको इतना ज़्यादा पानी नहीं चाहिए होता है। तो जब हम पानी इसको देते हैं ना तो वो बिल्कुल पानी में डूब नहीं जाते। वो क्यारियाँ जो होती हैं ना उनके ज़रिए से इनको नमी मिलती है और फिर ये जो है ना फूट पड़ते हैं। वैसे तो ये लहसुन पहले ही फूटा पड़ा, ये देख रहे हैं आप, इसके ना छोटे छोटे वो निकले हुए हैं। तो मैंने लगाए भी वही हैं जिनके ना निकले हुए हैं थोड़े थोड़े पौधे से। आज इसको पानी नहीं देंगे क्योंकि ज़मीन बत्तर कहते हैं इसको, मतलब थोड़ी सी खुश्क हो जाए, अगर गीली गीली ही रहेगी तो इसमें अच्छी जो है ना वो पौधा नहीं बनेगा। इसलिए अभी हम एक दिन इसको ऐसे छोड़ देंगे और कल इसको पानी देंगे। सिर्फ क्यारियाँ ये जो खालियाँ सी बनाई है ना इसके अंदर पानी ऐड करेंगे तो इन तक खुद ब खुद वो नमी पहुंच जाएगी। सर्दी है ना, इसको ज़्यादा वो पानी भी नहीं चाहिए होता। यहाँ जी सिमी की बेटी है और यहाँ खुलने लगा पार्लर। मुझे कह रही थी कि आप ना इसके ना बाल काट दो। तो मैंने पहले यूट्यूब से सर्च किया कि किस तरह बाल काटे जाते हैं बच्चियों के, तो अपने भी कटते हुए देखे ही हैं। तो इसलिए फिर मैंने फिर भी एहतियातन उसका सर्च कर लिया कि किस तरह कटते हैं। इसलिए मैंने इसके काटे हैं। आप मुझे कमेंट्स में बताइएगा कि क्या मैंने सही काटे कि नहीं काटे, कि मैंने इसका बेचारी का काम ही ख़राब कर दिया। लेकिन मैंने कोशिश बुरी की है कि इसके अच्छे से बाल कट जाएँ। तो पार्लर में बता रही थी कि 600 रुपया लेते हैं। मैंने कहा लो, तुमने क्यों ज़ाया करना 600 रुपये, इधर लाओ हम खुद इसके बाल काट देंगे। तो फिर मैंने यूट्यूब से सर्च किया और फिर इसके बाद फिर मैंने इसकी कटिंग शुरू कर दी। पहले लेयर लगा के इसके जो है ना वो बेस बना ली। उन्होंने यही बोला था कि पहले आप जो जितनी लेंथ है ना उसके पहले आप बेस बना लो फ्रंट में से निकाल के, फिर उसको फॉलो करते हुए आप ना एक साइड पे जाते जाओ। यहाँ जी मैंने इसकी बेस बना ली और उसके बाद मैंने फ्रंट में से ना बाल ना दोनों साइडों पे लैदा कर दिए, ताकि मतलब एक साइड का पहले करूँ। वो कह रही थी ना ये डीप यू शेप हो और ना ये मतलब नॉर्मल हो, अच्छी वाली शेप हो, ये उसकी रिक्वायर थी। तो फिर मैंने इस तरह इसको 2 हिस्सों में कर दिए इसके बाल। और जो फ्रंट में बेस बनाई थी ना मैंने, जिसको मैंने फॉलो करना था, उसको पकड़ के मैं फिर काटती गई और वो बहुत अच्छा माशाल्लाह से उसके बाल कट गए। क्योंकि जब हम एक तरीके से कोई भी काम करते हैं ना वो हो ही जाता है, और प्लानिंग के साथ करें तो अल्हम्दुलिल्लाह हो ही जाता है। तो ये चीज़ की मैंने कटिंग कर दी। यहाँ देखें अभी गिले गिले बाल हैं, तो इसके खुश्क होने के बाद भी मैं आपको दिखाती हूँ। तो ये जी 600 रुपये बचा लिए मैंने। इस तरह जो है ना हम प्लानिंग के साथ ना कर लेते हैं, दोनों मिलके काम कर लेते हैं। ये काफ़ी देर से हमारे पास है तो अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छी है। क्या मतलब किसी के बारे में बताए, इंतहाई खौफनाक और इंतहाई
दर्दनाक कहानी है इसकी। कभी मौका मिला तो मैं इसके ज़बानी आपको सुनाऊंगी, किस तरह जो है ना दुनिया किस तरह की दुखों में घिरी पड़ी है। तो ये तो अल्हम्दुलिल्लाह शुक्र अदा करते रहना चाहिए अल्लाह पाक का, जिसने सब कुछ अता किया। तो ये जी अपर है, इसको मैंने ना ड्रायर में नहीं डाला। अगर मैं ड्रायर में डलवाती हूँ ना तो इसके अंदर इतनी चुनटें आ जाती हैं ना, बल्कि इतना भद्दा सा दिखता है ना। तो मैंने इसे कहा कि ड्रायर में नहीं डालना, ऐसे ना हैंग कर दो बस। और यहाँ जी मैं जा रही हूँ सब्ज़ी यात्रा में, बाज़ार में जा रही हूँ। तो सब्ज़ी लेके आई हूँ मैं, आज लेके आई हूँ मटर, और मटर भी मुझे आज 100 रुपये किलो। मुझे बहुत खुशी हुई कि कुछ तो फ़र्क आया सब्ज़ी में, वरना तो ये इंतहाई महंगा मिल रहा था पिछले दिनों। तो हम लोगों ने तो 80 रुपये पाव लेके भी इसको इस्तेमाल किया। मेरे हस्बैंड को बहुत पसंद है मटर, तो हम चावलों में, सब्ज़ी में और इस तरह मेरे बच्चों को भी बहुत पसंद है। तो आज यही था, बच्चे कह रहे थे, मेरे छोटा बेटा कह रहा था कि मटर कीमा पाओ मम्मा, तो इसलिए फिर मैंने मटर लिए। और मेरे बालों का जो तेल है ना वो ख़त्म हो गया था, फिर पंसारी की दुकान भी कोई साथ ही है। अच्छा, ये बहुत अच्छी नात पा रहा था ये आदमी ना, तो मैंने थोड़ी सी रिकॉर्ड की, ज़्यादा होती तो वीडियो बहुत लंबी हो जाती। बहुत ही सुर में इन्होंने नात पड़ी। ये मैंने 500 रुपये का तेल ही है, और मेरा तकरीबन ये ना 2 महीने पक्के निकल जाते हैं। अगर मतलब मैंने ही इस्तेमाल करना होता और किसी ने इस्तेमाल नहीं करना होता, मैं ही अपने बालों को लगाती हूँ। तो ये तकरीबन 500 का आराम से मेरा जो है ना 2 महीने आराम से निकल जाते हैं। बाज़ दफ़ा पहले भी ख़त्म हो जाता है, लेकिन ज़्यादातर 2 महीने होते हैं। मैं अपने जो बाल हैं ना उनकी बहुत केयर करती हूँ, उसको बच्चों की तरह पालती हूँ। और मैं दिखा नहीं सकती अपने बाल, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी अच्छे बाल हैं। इसके बाद मैं आ गई चिकन वाली शॉप पे, चिकन लिया। 2 किलो मैंने चिकन लिया। चिकन ने भी मुझे सरप्राइज़ कर दिया, इसका भी रेट काफ़ी कम आया, मैंने तो देखा आज ही। तो इसके बाद मैं वापस घर आ गई और बहुत थक चुकी थी। और हालांकि देखा जाए तो किया मैंने क्या है, कहने को यह है कि मेरे पास हेल्प कर देती हैं सिमी, काफ़ी मतलब कर देती हैं मेरे पास, तकरीबन शाम तक ही होती हैं। लेकिन इसके बावजूद बहुत सारे काम हैं। एंड में यही होता है कि तुम लोग करते क्या हो, ये ज़रूर मिलता है कमेंट्स। हर मेरा ख्याल हाउस वाइफ को स्पेशली सारा दिन कर दिया कीजिए, वेलियाँ बैठे रहनी है। तो एक्चुअली देखा जाए तो कितना मतलब काम करना पड़ जाता है। तो ये जो तेल है ये रोगन उष्ण है और शरीला है। एक 140 का आया और एक जो है ना वो 150 रुपये का आया। तो दोनों जो तेल है ना वो इसके अंदर ऐड करने। ये जो ऑलिव ऑयल है और ये भी इसके अंदर ऐड करना है। ये 3 तेल हैं सॉरी, तिल का तेल है, अलसी का तेल है और तीसरा का था हाँ कलौंजी का। ये 3 तेल हैं। और ये जो है ना सरसों के तेल के अंदर मैंने ना प्याज जो है ना ब्राउन कर लिया। अब इन सारे तेल को इकट्ठा जो है ना मैं एक जार में डालूँगी। और मेरे तकरीबन ये जार भारी जाता है, तो आराम से मेरा काफ़ी टाइम निकल जाता है इसके साथ ना। हालांकि मैं ना काफ़ी कलर करती रहती बालों को ना, मतलब मुख्तलिफ डाई जो है ना वो करवा लेती हूँ, लेकिन ये तेल मैं इस्तेमाल करती रहती हूँ। इसकी वजह से मेरे बाल जो है ना डैमेज नहीं होते, और उसका ना जो साइड इफ़ेक्ट है वो नहीं इतना मेरे बालों का आता। अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छे रह जाते हैं, नहीं उनको कुछ भी होता। हालांकि जिनको मैंने देखा अपने साथ बनाए हुए इस तरह डाई किए हुए बालों का, उनके तो झाड़ू बन जाते हैं तकरीबन। यहाँ जी मैं मटर निकाल चुकी हूँ, कीमा मटर। मैं आज कहूँगी ब्लॉग कैसा लगा कमेंट्स में बताइएगा, मेरा पॉलर कैसा लगा आपको, और मैंने किस तरह की